हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों का आज का हिंदी का एग्जाम हो चुका। अभी हम लोग इस वीडियो में हिंदी के आंसर के को देखने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को मिला लें। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस पेपर में पहला क्वेश्चन था कि गाछ बिरज का क्या अर्थ होता है। तो गाछ बिरज का अर्थ पेड़ पौधा होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पेड़ पौधे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गाछ बिरज के क्या नहीं होते हैं। तो गाछ बिरज के दांत नहीं होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 दांत। हमारा अगला क्वेश्चन था गाछ बिरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो गाछ बिरज जड़ के द्वारा अपना रसपान करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ पानी न मिलने के कारण मर जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पानी न मिलने के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण लक्ष्य भेद करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्य भेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या कहते हैं। तो लक्ष्य के पथिक कंटकों को फूल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 फूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाल रवि की किरणें कैसी होती हैं। तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण के जैसी होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 स्वर्ण। हमारा अगला क्वेश्चन था कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करनी चाहिए। तो पथिक को जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो तब तक विश्राम नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अकर्मक क्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 था कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया रमेश हंस रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रमेश हंस रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा आकाश होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इनमें से जो श्याम वह श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्याम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। तो इनमें से जो अथवा है वह समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अथवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था कि पता नहीं वह डैश चला गया, सही अवयव चुने। तो इनमें से जो कब है वह सही अवयव होगा, पता नहीं वह कब चला गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 था कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है। तो शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह एक मिश्र वाक्य है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मिश्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन अवयवी भाव समास है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अवयवी भाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। तो बहुव्रीहि समास इनमें से लंबोदर हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लंबोदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हमारा अगला क्वेश्चन था कि पंछी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाक्य है। तो यह एक कर्तव्यवाचक वाक्य है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्तव्यवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21। हमारा अगला क्वेश्चन था कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा 1 था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोधा जैसा था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सुस्त और बोधा सा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हमारा अगला क्वेश्चन था कि गोपियों की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी। तो गोपियों की दशा हारिल पंछियों की तरह हो गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हारिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 था कि यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया। तो यहाँ नंद नंदन कृष्णा को कहा गया था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा था कि यह गद्यांश किस कविता का अंश है, तो यह उत्साह कविता का अंश है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्साह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, तो कवि बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पूरा आकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हमारा अगला क्वेश्चन था कि कैप्टन कौन था, तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चश्मा बेचने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा था कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो लेखक ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से इनकार कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 था कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शहनाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा था कि लेखिका का बचपन किस शहर में बीता, तो लेखिका का बचपन अजमेर में गुजरा था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अजमेर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा था कि परशुराम के गुरु कौन थे, तो परशुराम के गुरु शिव थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे, तो नागार्जुन यात्री से प्रतिष्ठित थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यात्री। हम अगला क्वेश्चन था कि मृत तृष्णा का अर्थ क्या होता है, तो मृत तृष्णा का अर्थ छलावा होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 छलावा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा था कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चट्टान जैसी भारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा था कि भोलानाथ के सिर में क्या था, तो भोलानाथ का सिर में लंबी लंबी जटाएँ थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लंबी लंबी जटाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा था कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बारात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी, तो जॉर्ज पंचम की लाट दिल्ली में स्थित थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।